अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। 13 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और चैप्टर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सोशल साइकोलॉजी के बारे में। इसको सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स भी कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो पेपर में लाजमी आती हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैं आपको साथ साथ मेंशन करती रहूँगी। ये उन टॉपिक्स की आउटलाइन है जो कि हम सोशल साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। सोशल साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी वर्सेस सोशियोलॉजी, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कन्फर्मिटी इंपॉर्टेंट है, ओबीडियंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट बोले हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, पार्ट ए पार्ट बी करके भी पूछा जा सकता है, और इसमें डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9, जो कि ओपिनियंस के बारे में है। फर्स्ट पे डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। ओपिनियंस एन एटीट्यूड, बिलीफ और जजमेंट दैट इज़ हेल्ड टू बी ट्रू विदाउट कंक्लूसिव प्रूफ। के एटीट्यूड होता है, बिलीफ और जजमेंट होती है, ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और विदाउट फाइनल और क्लियर प्रूफ। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी इंडिविजुअल का व्यू पॉइंट होता है, ओपिनियन होती है, राय होती है, जो कि डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ट्रू हो, और समटाइम्स ये ट्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग कोई किसी भी चीज़ के बारे में अपनी राय देता है, व्यू पॉइंट देता है। अब लोग जो है वो डिफरेंट या काउंटलेस लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक्स के बारे में अपनी ओपिनियन रखते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में भी हो सकता है, इंटरटेनमेंट भी हो सकती है, हेल्थ के बारे में भी हो सकता है, और दूसरी लोगों की ज़िंदगियों के बारे में भी अपनी ओपिनियन या व्यू पॉइंट रखते हैं। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपिनियंस क्या होता है? सब्जेक्टिव होते हैं, कि ओपिनियंस जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल होते हैं, इंडिविजुअल के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, इंडिविजुअल की अपना नॉलेज उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिबेटेबल। ओपिनियंस जो है उसमें आप अग्री भी कर सकते हो, डिसअग्री भी कर सकते हो। ये डिबेटेबल होते हैं, यानी इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। नॉट फैक्चुअल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ट्रूथ ही हो, फैक्ट्स पे ही बेस करे। ठीक है, सब्जेक्टिविटी हमारी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, जैसे-जैसे इंडिविजुअल का नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, एक्सपोज़र होता रहता है एनवायरनमेंट से, वैसे ही वैसे इंसान के जो ओपिनियंस जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। पर्सनल होते हैं, इंडिविजुअल के अपना यूनिक पर्सपेक्टिव और बिलीव्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक द बेस्ट पिज़्ज़ा इज़ मेड इन न्यूयॉर्क सिटी। अब जिस इंडिविजुअल ने न्यूयॉर्क सिटी विज़िट नहीं किया, वो चाहे इंडिया से है, बांग्लादेश या नेपाल से है, या फिर पाकिस्तान से, तो हमारे टाउन में जो बेस्ट पिज़्ज़ा होगा, हम उसी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, सेकंड इज़ कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका जो है वो थेरेपी होता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि थेरेपी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो रिलीजियस जो वैल्यूज़ होती हैं उनको जब वो फॉलो करते हैं, तब वो मेंटली रिलैक्स होते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि जब वो राइटिंग वगैरह करते हैं, तब उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। तो यहाँ पे हर एक की डिफरेंट ओपिनियन होती है। ठीक है, तो ओपिनियंस जो हैं वो फैक्ट्स नहीं होते, बल्कि ये हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव और ओपिनियन होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों के ओपिनियन को, दूसरों के पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस दें, उनको रिस्पेक्ट करें, बेशक वो हमारे ओपिनियन से डिफरेंट हों। फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियंस। अब हमने ये देखना है कि ये ओपिनियंस जो हैं वो किस तरह से बनती हैं। ठीक है, तो ओपिनियंस की डेफिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन, ये पार्ट ए पार्ट बी करके आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे ओपिनियंस बनती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कि हर इंडिविजुअल के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, अपने व्यू पॉइंट होते हैं, वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बात करता है। ठीक है, तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ओपिनियन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद सोशल इन्फ्लुएंसेस है, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर, सोशल मीडिया, ये सारे लोग मिलकर हमारे ओपिनियन और बिलीफ पे इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट इज़ कल्चर एंड सोसाइटल नॉर्म्स। अगेन जिस तरह पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि कल्चर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कल्चर और सोसाइटल नॉर्म्स जो होती हैं वो भी हमारी ओपिनियंस को बनाती हैं। फिर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है, जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो फैक्ट्स को लेकर बात करेगा, वो फिगर्स पे बात करेगा, उसकी जो है ना सब्जेक्टिविटी कम होगी, बल्कि ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होता है। तो वहाँ पे उसके ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जाती है, क्योंकि वो फैक्ट्स पे बात कर रहा होता है। आगे है इमोशंस एंड इमोशंस। इमोशंस भी जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ओपिनियन बनाने में।
उसके बाद कन्फर्मेशन बायस है कि हम उसी इन्फॉर्मेशन को सीक करते हैं जो कि हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड ओपिनियन से मिलती जुलती होती है, ठीक है। उसके अलावा कॉग्निटिव बायसेस होती हैं, मीडिया एंड न्यूज़ का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ओपिनियन बनाने में। उसके बाद हमारी पर्सनल एंड वैल्यूज़ जो हैं या बिलीव जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ओपिनियंस और डिसीजन को शेप करने में। लास्ट में कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो और कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ओपिनियन शेप करने में, क्योंकि इन्वायरमेंट में जितने भी लोग होते हैं हम उनसे सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। ट्रैवलिंग अगर हम करते हैं तो रास्ते में हमें जो लोग मिलते हैं उनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस तरह और भी इन्वायरमेंट में जो जो इंक्लूडेड चीज़ें होती हैं उनसे हम लर्न कर रहे होते हैं, हमारी नॉलेज में इजाफा हो रहा होता है, हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं। इसीलिए एनवायरनमेंट भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं ये एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करते हैं, इन्फ्लुएंस भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओपिनियंस जो हैं वो बनती हैं, ठीक है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये रिकॉग्नाइज़ करें कि ओपिनियन जो है वो वक्त के साथ चेंज भी होती रहती हैं, जैसे जैसे हम न्यू एक्सपीरियंसेस करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव्स को सुनते हैं या उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिलकर हमारे ओपिनियंस जो हैं वो बनते हैं। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एटीट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।